एक्सरे में हड्डी जुड़ गया है लेकिन फिर भी दर्द और सूजन बना रह रहा है। कितना बार ऐसा होता है कि मरीज को डॉक्टर बोल देते हैं कि हड्डी तो तुम्हारा जुड़ गया है, लेकिन उसको थोड़ा मोड़ा दर्द बना रहता है, चलता फिरता है तो सूजन हो जाता है। तो क्या ये सही है? ये कोई खतरे की तो निशानी नहीं है, कोई टेंशन की तो बात नहीं है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर समय जब हड्डी आपका टूटता है ना, तो हड्डी तो जुड़ जाता है, प्लास्टर लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, रॉड डालते हैं, कोई भी तरीके से करें, हड्डी जुड़ गया, एक्सरे में अच्छा हड्डी जुड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी कितना दिनों तक सूजन बना रहता है, कितने दिनों तक उसमें दर्द बना रहता है, और ये नॉर्मल हो सकता है। और इसके 4 मुख्य कारण। पहला कारण कि हड्डी तो जुड़ गया, हड्डी तो जुड़ गई, लेकिन ऊपर में उसकी मांसपेशियां हैं, नसें हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू जिसको बोलते हैं, हड्डी हार्ड है, सॉफ्ट टिश्यू पूरा हील नहीं हुआ है, चाहे सॉफ्ट टिश्यू पूरा रिकवर नहीं हुआ है। रखे रखे सॉफ्ट टिश्यू जकड़ जाते हैं, जाम हो जाते हैं, या फिर कमजोर हो जाते हैं काम नहीं करने के कारण से, और ये एक कारण रहता है जिससे लंबा समय तक दर्द और सूजन बना रहता है। दूसरा एक कारण है ना, जब हड्डी टूटता है ना, केवल हड्डी ही नहीं टूटता है, उसके साथ साथ वहाँ की मांसपेशियां हैं, खून की नलियां हैं, ये सारी चीज़ें टूट जाती है। खून अगर जैसे पैर का ही मैं बताऊं कि पैर का हड्डी टूट गया, तो खून तो हार्ट से नीचे उतर जाता, लेकिन नीचे से ऊपर खून नहीं आ पाता, क्योंकि खून की नलियां जो ऊपर लेके आती है ना, जिसको वेन बोलते हैं, वो भी डैमेज होती है, और उसको भी रिपेयर होने में समय लगता है। और यही कारण रहता है कि लंबा समय तक, हड्डी टूटने के बाद से लंबा समय तक पैर में, हाथ में सूजन बना रहता है। आप चलाइएगा तो सूजन थोड़ा कम रहेगा, या दिन भर चलिएगा, शाम को सूजन बढ़ जाएगा, सवेरे उठिएगा सूजन कम हो जाएगा, और ये धीरे धीरे ही ठीक होता है, क्योंकि वो नलियां धीरे धीरे ही कामयाब होती हैं। तीसरा एक कारण रहता है फिजियोथेरेपी की कमी, एक्सरसाइज की कमी। रखे रखे इसको फ्रैक्चर डिजीज बोलते हैं, कि आप फ्रैक्चर के कारण से हड्डी तो जुड़ गया, हड्डी आपने प्लास्टर लगाया, ऑपरेशन किया, हड्डी जुड़ गया, लेकिन मांसपेशियां जाम हो गई हैं, और उसने काम 4 महीने 5 महीने नहीं किया, उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, उसमें जकड़न हो गई है। और क्यों ये हो गई है? क्योंकि आपने फिजियोथेरेपी नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं किया, उससे काम नहीं लिया। क्योंकि कोई भी शरीर का पार्ट काम करने के लिए बना है, और अगर आप ही को, आप नॉर्मल इंसान है, अगर मैं 4 महीने बिछावन पे आपको बांध के रख दूं, हर कुछ खाना पीना सब कुछ खिलाऊं, और 4 महीने बाद बोलूं कि आप चलो, आप चल पाएंगे क्या? नहीं चल पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि मांसपेशियां जकड़ गई हैं, मांसपेशियां जाम हो गई है, मांसपेशियां भूल गई हैं चलना, काम करना। और जो चीज काम करता है वही मजबूत होता है, नहीं काम करने से वो कमजोर हो गई है। तो यहाँ पे फिजियोथेरेपी आपने प्रॉपर ढंग से नहीं किया, ये भी एक कारण रहता है। तो ये सारे कारण है जिसके कारण से आपके, ये नॉर्मली हो सकता है कि हड्डी एक्सरे में जुड़ गई, लेकिन आपकी दर्द और सूजन लंबे समय तक रहे। और इसके लिए आपको फिजियोथेरेपी करना है, प्रिकॉशंस करना है, और ये समझना है कि हड्डी का जुड़ जाना ही पूरा रिकवरी नहीं है। एक हड्डी के साथ साथ आपकी मांसपेशी और पूरा बॉडी रिकवर होना चाहिए, और तब जाके आपकी रिकवरी कंप्लीट होती है। धन्यवाद।